ओम शांति। आज का स्वमान। मैं देह के बंधन से मुक्तात्मा हूँ। देह बांध लेती है। आत्मा देह के बंधन में आती है तो गिरावट होने लगती है, और अगर अपने स्वरूप में रहती है, देह को पराई वस्तु, प्रयोग की जाने वाली वस्तु समझती है, तो आत्मा अपने गुणों में स्थिर रहती है। देह भान में बंद कर आत्मा की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं वो घटने लगती है, जिसको आज बाबा ने हमें ट्रेनिंग दिया वरदान में कि देह के साथ कैसे व्यवहार करो। मैं शब्द को ठीक यूज करो, तो ये जो देह बांध लेती है इसके बंधनों से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा ये मैं शब्द दोनों तरीके से यूज होता है। ठीक तरीके से यूज करो तो यही मैं शब्द उड़ाने वाला है, और अगर देह भान की विधि से यूज करो तो यही मैं शब्द नीचे लाने वाला है। और जब ठीक स्मृति यूज करते हैं कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, और ये निराकारी स्वरूप नेचुरल हो जाए, और नेचुरल देह भान से न्यारा अपने निराकारी स्वरूप वाला मैं यूज होने लग जाए, तो सारे बंधन कट जाएं। क्योंकि देह भान वाला मैं देह अहंकार में लाकर फिर कर्म के बंधनों में हमें बांध देता है। और जब मैं निराकार आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह को यूज करते हैं, कर्म में आते हैं, तो वो कर्म संबंध होता है। देह भान से यूज करते हैं मैं को, तो वो कर्म बंधन होता है। और अगर मैं निराकार आत्मा इस स्मृति से देह को यूज करके कर्म में आते हैं, तो वो कर्म संबंध हो जाता है, और कर्म संबंध कर्म बंधनों को काट देता है। और देह अहंकार वाला मैं हमें कर्म के बंधन में बांध देता है। चाहे सेम कर्म हो, बिल्कुल सेम, कमाना, खाना, निभाना, लेन देन करना, स्थूल कर्म करना, जो भी होते हैं, सफाई आदि, भले सेम कर्म कोई कर रहा हो, लेकिन स्मृतियों में अंतर होने से उनके रिजल्ट में अंतर आ जाता है। कोई मैं निराकार आत्मा इस स्मृति में नेचुरल टिक करके सोल कॉन्शियस वाली मैं को यूज करके कर्म कर रहा है, कर्म वही वाले ही होते, तो भले वही कर्म करे, लेकिन उसके अगले पिछले कर्मों के जो बंधन बने थे, हिसाब और किताब बने थे, कट जाएंगे। मैं आत्मा इस देह में प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही हूँ, असल निराकार हूँ। ये स्मृति जिसकी नेचुरल टिक जाएगी, उसके कर्मों के बंधन कट जाएंगे। और जो देह अहंकार वाली स्मृति में आकर कर्म वही वाले कर रहा है, तो वही उसके बंधन बन जाएंगे। तो बाबा ने फॉर्मूला तो बहुत सहज समझा दिया है
क्लियर कट फॉर्मूला हमारे सामने है। अब हमने ज़रा सावधानी से इसको यूज़ करना है, क्योंकि बाबा ने कहा था ये आत्मिक स्मृति, आत्मा का ज्ञान और समझना बहुत सहज है, लेकिन करने में ये बहुत स्लिपरी है, पारे की तरह थिरकनी बिंदी है। बाबा ने कहा था अभी सोचो बिंदी अभी कहाँ खिसक गई मालूम नहीं पड़ता। तो ये थिरकनी याद है, जैसे पारा होता है ना, पकड़ने चाहो, किसने पारा पकड़ के देखा? कभी नहीं देखा? अच्छा, या लैब में देखते हैं, या कभी थर्मामीटर टूट जाता था पहले, तब देखते थे। हाथ से उठाने चाहो, कोई चीज़ से उठाने चाहो, फिर ट्रिक होता है, बहुत ट्रिकी तरीके से। फिर हमने पकड़ना सीखा था उसको। हाथ से पकड़ो तो गोलियां गोलियां सब बिखर जाएंगी। फिर उसको 2 पेपर लेके हम एक पेपर से दूसरे पेपर पे धक्का लगाते थे, फिर पकड़ जाता था। फिर उसको उसी पेपर में पकड़े पकड़े बॉटल में डालते थे तो डल जाता था। और कोई चीज़ से पकड़ने चाहो, लगेगा थिक चीज़ है, पकड़ लेंगे, पर स्लिपरी है। ऐसे ये स्मृतियाँ स्लिपरी है, तो किसी किसी को धोखा हो जाता है। थोड़ी देर आत्मा समझा, योग में बैठा, कुछ सेकंड्स ही समझा, बस उतने को सफिशेंट समझ लेते। या आत्मा की भाषा है ना, वो भाषा तो मुरलियाँ सुन सुन के ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है, वही मुंह में आने लग जाती है। कौन हो? आत्मा हूँ, फलाना आत्मा। ये तो भाषा तो सबको आती है ना। तो उससे कई बार हम वहम और धोखे में आ जाते हैं कि मेरे आत्मिक स्मृति का पाठ ठीक है, पक्का है। जी, हम तो सबको आत्मा ही समझते हैं। मुफ्त वाला सर्टिफिकेट भी अपने आप को दे देते हैं कई बार, लेकिन बाबा ने जिस हिसाब से समझाया है उस हिसाब से इसको हमें टैली करके देखना होगा कि अगर आत्मिक स्मृति वाला मैं निराकार आत्मा पराई वस्तु को यूज़ कर रही हूँ, पार्ट है बस, एक्टिंग है, कपड़ा है, छोड़ के जाने वाले हैं बस, इन स्मृतियों से यूज़ ठीक अगर कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट आएगा कि जो कर्म बंधन बन के खींचातान होती है, बांध लेते हैं कर्म, वो नहीं होगा। चुकतू होता, हल्का होता, रास्ता तय होता महसूस होगा। कोई चल रहा है तो मालूम पड़ता है ना कि रास्ता पीछे छूटा है। तो ऐसे ही रिजल्ट चेक करना होता है और फिर मालूम पड़ता है कि अभी आत्मिक स्वरूप लगातार अंतर की आँख को दिखाई दे रहा है। आत्मिक स्वरूप में सामने वाले को समझ रहे हैं या दैहिक भावनाएं हैं, छोटे बड़े अपने पराये की भावनाएं काम कर रही है। ये सूक्ष्मता से चेक करना हमारा पहला पाठ पक्का करना हमारी सबसे ऊंची फाइनल स्टेज को प्राप्त कराने का आधार बन जाता है। पाठ पहला है पर अंतिम से कम नहीं है, इसलिए पहला पाठ रोज़ बार बार घोटना होता है, बार बार घोटना होता है। तो आज जो बाबा ने खास फार्मूला हमें दिया है कि मैं शब्द को ठीक यूज़ कर, इस पर पूरी मुरली थी कि 2 शब्दों को करेक्ट कर दो तो पूरा पुरुषार्थ का सार उसमें आ जाता है, मैं और मेरा। जब मैं कहो तो मैं आत्मा याद आए, मेरा कहो तो मेरा बाबा याद आए, और कुछ नहीं। फाइनल फीलिंग्स जब ये वाली ठहर जाएंगी तो सारा हिसाब और किताब चुकत होके हम कांस्टेंट ब्लिस की स्टेज में आ जाएंगे। लगातार सुख और आनंद की फीलिंग अंदर में स्थिर हो जाएगी, क्योंकि जितना कर्म बंधन का हिसाब और किताब बाकी है
उतना कहीं ना कहीं लो फीलिंग्स आती है। लो फीलिंग्स में चाहे उदासी है, चाहे निराशा है, चाहे दुख की फीलिंग है, इस तरह की कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग्स बनी रहती है। आत्मिक स्वरूप है तो आत्मिक स्वरूप की तो फीलिंग्स ही सुख और आनंद है ना। सुख स्वरूप मिस हो रहा है तो आत्मिक स्वरूप मिस हो रहा है ना। अंधेरा है तो लाइट मिस हो रही है ना। दुख कहीं आया है तो आत्मिक स्वरूप की स्मृति मिस हो रही है, तो उसको करेक्ट करना होता है। उसको करेक्ट करते हैं तो हमारे जो गैप्स हैं, कहीं हमें फील होते हैं, अशांति है, दुख है, निराशा, थकान है, वो ठीक हो जाते हैं। बाबा ने दवाई तो सारी बताई हुई है, सिर्फ उसको यूज़ करते हुए याद रखना है कि मैं देह के बंधनों से कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ से मुक्त हूँ। अपनी देह के स्मृतियों के बंधन से अगर मैं आत्मा मुक्त होती हूँ तो बाकी सारे बंधनों से मुक्त हो जाते। सबसे बड़ा बंधन है देह की स्मृतियों का बंधन। देह सिर्फ उस दिन भी बाबा ने कहा सिर्फ हड्डी मांस याद आता रहे, वो नहीं। मोटा देह का आकार बहुतों को नहीं भी याद आता, बिंदी समझ भी सकते, लेकिन फिर अपनी विशेषताएं, गुण, कला, शक्ति विशेष है, ये संबंध विशेष है, कोई भी तरह का पार्ट विशेष है, वो भी तो देभान होता है ना। उसमें भी तो आत्मिक स्वरूप मिस हो रहा होता है। तो जिसको भी लगता हो कि मेरे को अभी भी फलाने बंधनों ने बांधा हुआ, बहुत मजबूर हो जाते हैं इन बंधनों में हम, तो उसके लिए फॉर्मूला ठीक यूज़ करो। जितनी बार दिन में बोलो मैं, थोड़ा पॉज करो तो फीलिंग लेके मैं आत्मा, मेरा बोलो तो फीलिंग लेके मेरा बाबा। तो आज हम काउंट करेंगे सारे दिन में मैं और मेरा को आत्मिक भाव से, मेरा बाबा के भाव से कितनी बार यूज़ किया, काउंट करेंगे। निकाल पाएंगे काउंटिंग? बहुत सारा अटेंशन रखना पड़ेगा ना, बहुत सारा रुकना पड़ेगा। थॉट्स का जो नॉर्मल फ्लो होता है उससे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पॉज दे दे के, तब ये वाली चीज़ ठीक चेक होती है। और अगर ठीक चेक होती है तो चेंज भी हो सकती है। तो मैं कौन? देह के बंधन से मुक्त आत्मा हूँ। हमारा अहिंसा परमो धर्म का जो चल रहा है उसमें आज बाबा ने ईर्ष्या को भी हिंसा बताया। ईर्ष्या का भी बंधन बांध लेता हमको। 9193 की मुरली है। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात सुनो, ईर्ष्या की भावना अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, उसकी उन्नति से कष्ट है, उसकी उन्नति को अपनी उन्नति समझें, ये भावना नहीं है। अर्थात ईर्ष्या की भावना अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। ईर्ष्या गलत फहमियाँ पैदा करती है। सामने वाला व्यक्ति अच्छी बात बोलेगा, वो उसमें से उल्टी निकाल लेगा। ये ईर्ष्या की कहानी होती है। दूध को जहर समझ लेगा, महिमा के शब्दों को ग्लानि समझ लेगा, क्योंकि जिससे ईर्ष्या है ना, उसका सब कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है, सीधा नहीं।
तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती, दूसरे को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसे ईर्ष्या भी अग्नि है। हिंसा ही हुई ना, ये भी अपनी और दूसरे की शक्तियां नष्ट कर रहे हैं। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। चेक करो। प्रश्न: